बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे, संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान एक शख्स दर्शक दीर्घा से कूदकर लोकसभा में पहुंच गया। इसके बाद लोकसभा में हड़कंप मच गया है। वहीं लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि दानिश अली का कहना है कि 2 शख्स दर्शक दीर्घा से कूदे, दोनों को पकड़ लिया गया है। वहीं नारेबाजी के बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। लोकसभा की सुरक्षा में आज बड़ी चूक देखने को मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 शख्स दर्शक दीर्घा से कूदे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों अनजान लोगों को पकड़ा है। हालांकि पूछताछ अभी तक जारी है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। पकड़े गए शख्स का नाम सागर बताया जा रहा है। मैसूर के सांसद का गेस्ट बताया जा रहा है। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि ये काफी डरावना अनुभव था। तो लोकसभा की सुरक्षा में आज बड़ी चूक देखने को मिली। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान 2 शख्स दर्शक दीर्घा से कूदे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों अनजान लोगों को पकड़ लिया है और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एक महिला भी शामिल थी। पकड़े गए शख्स का नाम सागर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मैसूर के सांसद का गेस्ट अपने आप को बता रहा है। वो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय ने भी कहा कि ये काफी डरावना अनुभव था, जब 2 लोग अचानक से लोकसभा की कार्रवाई में कूद गए। तो कार्रवाई को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। आपको बता दें कि ये शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां पे लगातार संसद की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 2 अनजान लोगों को पकड़ लिया गया है, जब 2 अनजान लोग कार्रवाई के बीच कूद गए। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि यह काफी डरावना अनुभव था। लोकसभा की सुरक्षा में आज बड़ी चूक देखने को मिली है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 शख्स दर्शक दीर्घा से कूद गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिल्ली के लोकसभा से बता रहे हैं, जहां पे कार्रवाई के दौरान सांसदों के बीच दोनों दर्शक दीर्घा से कूदे हैं, जहां पे डर का माहौल देखने को मिला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता आरती राय हमसे फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। आरती, संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। 2 लोग कार्रवाई के दौरान अंदर कूद गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? सबसे पहले इसकी जानकारी लेंगे आपसे। जी बिल्कुल, लोकसभा के अंदर सुरक्षा का उल्लंघन की सूचना मिली है। 2 लोग जो है गैलरी से नीचे कूद गए और कथित तौर पर गैस उत्सर्जित करने वाली सामग्री फेंकी गई है। और अधिक जानकारी के लिए प्रतीक्षा किया जा रहा है कि किस तौर पर ये संदिग्ध आरोपी जो थे किस वे में आए थे और क्या इनका इरादा था। लोकसभा की जो विजिटिंग गैलरी है फातिमा, उसमें अज्ञात व्यक्ति कूद गया है। जी फातिमा। आरती, इस तरीके से कार्रवाई के बीच में 2 लोगों का घुसना, किसकी गैर जिम्मेदारी, यहाँ पे किसकी लापरवाही के कारण ये हरकत हुई है? बिल्कुल, सुरक्षा में जो सारी सिक्योरिटी होती है उसमें इतने सारे प्रावधान होते हैं, एंट्री के लिए एग्जिट के लिए इतनी सारी सिक्योरिटी लगाई होती है, फिर भी उसके बाद भी टीयर गैस लेके ये 2 लोग जो घुसे हैं, ये बहुत ही बड़ी
संसद में लापरवाही देखने को मिली है। आरती, सुरक्षा कर्मियों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? क्या इसकी अपडेट है आपके पास? सुरक्षा कर्मियों के हवाले इन लोगों को पकड़ा गया है और भेजा गया है, लेकिन 2 बजे तक आपको बता दें कि लोकसभा की जो कार्रवाई है स्थगित कर दी गई है और बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान ही ये दोनों आरोपी घुसे थे। उनमें से एक का नाम सागर है और विजिटर पास पे दोनों आए थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आरती तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा की कार्रवाई में एक बड़ी चूक देखने को मिली है। आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों ने दोनों अनजान लोगों को पकड़ के पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पकड़े गए शख्स का नाम सागर बताया जा रहा है, वहीं दूसरी महिला है। मैसूर के सांसद का गेस्ट बताया जा रहा है। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि यह काफी डरावना अनुभव था। तो लोकसभा की सुरक्षा में आज बड़ी चूक देखने को मिली है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। लोकसभा की कार्रवाई को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सांसदों के बीच जब डिस्कशंस चल रहे थे तब अचानक से 2 लोग कूद गए और फिर एकदम से डर का अनुभव वहां के सांसदों को देखने को मिला है। पकड़े गए शख्स का नाम भी सागर बताया जा रहा है। मैसूर के सांसद का गेस्ट बताया जा रहा है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। 2 लोग अचानक से कूदे। वहीं सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि ये अनुभव काफी डरावना था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लोकसभा से बता रहे हैं, जहां पे दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे हैं। जो 2 लोग सांसद की कार्रवाई में घुसे हैं उनमें एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिट पास पर आए थे। वहीं सांसद दानिश अली ने बताया कि दोनों लोग मैसूर सांसद प्रताप सिन्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास से आए थे। वहीं लोकसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब शून्यकाल चल रहा था 2 युवक दर्शक गैलरी से कूदे और उनके द्वारा कुछ फेंका गया जिसमें गैस निकल रही थी। उन्हें सांसदों ने पकड़ लिया है। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला। सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। निश्चित रूप से एक सुरक्षा उल्लंघन है। आपको बता दें कि बड़ी चूक का मामला यहाँ पे सामने आया है। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों अनजान लोगों को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। आपको बता दें कि जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान गेस्ट गैलरी से कुछ लोग अचानक से 2 लोग कूदे हैं जो खुद को सांसद की तरफ से गेस्ट बता रहे हैं।
संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। दर्शक दीर्घा से कूदकर लोकसभा में दो लोग पहुंच गए। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दो शख्स दर्शक दीर्घा से कूदे और कार्रवाई में एक बड़ा खलल डालने की यहां पे कोशिश की गई है। कार्रवाई के दौरान सांसदों के बीच दोनों दर्शक दीर्घा से कूदे। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे दोनों लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। पकड़े गए शख्स का नाम सागर बताया जा रहा है। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि ये काफी डरावना अनुभव था। आपको बता दें कि आज ही संसद बम धमाके की बरसी थी और इसी मौके पे सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। दो लोग दर्शक दीर्घा से कूदकर संसद की कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी का रुख करेंगे। आशीष, बड़ी चूक यहां पे देखने को मिली है संसद की सुरक्षा में। दो लोग अचानक से दर्शक दीर्घा से कूदे, जो कि सांसदों ने उन्हें सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया, जो कि अब गिरफ्तार भी पुलिस के द्वारा कर लिए गए हैं। तो अभी तक का क्या कुछ पूरा मामला है और पुलिस कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया, आरोपियों ने क्या कुछ बोला है? बिल्कुल सदफ, बताना चाहूंगा कि 22वीं बरसी थी, संसद पर हमला हुआ था आज के दिन और 22 साल बाद एक बार फिर से 13 दिसंबर को चुना गया और 13 दिसंबर के दिन संसद के अंदर दर्शक दीर्घा से दो युवा कूदे हैं, लॉबी में चले गए और ये एक बड़ी चूक है, बड़ा गंभीर मामला है। दोनों विजिटर दीर्घा में बैठे थे और वहीं से ये जंप करके और जहां पर सांसद बैठते हैं वहां उस दीर्घा में पहुंच गए। हालांकि सांसदों ने उन्हें घेर लिया था। हनुमान बेनीवाल, जो कि राजस्थान के नागौर से सांसद हैं, वो खुद अपने आप में एक योद्धा की तरह रहते हैं। उन्होंने उनको घेर लिया तो साथ ही साथ पुलिस के हवाले कर दिया, एक्शन तुरंत ले लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, किसी प्रकार की कोई जानमाल की हानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये एक गंभीर चूक है कि संसद जैसा एक पवित्र पावन लोकतंत्र का मंदिर, जहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है,
कोई भी अंदर जाता है उसका पास बनता है, बाकायदा पूरी चेकिंग होती है, उसके बाद उसे अंदर जाने की इजाजत मिलती है। तो ऐसे में ये दो युवक कौन थे, कहां से आए, कैसे इन्होंने एंट्री की और क्या इन्होंने रीजन बताया, इसकी जांच लगातार जारी है। पुलिस ने फिलहाल इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए राउंड अप कर लिया है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने जो कृत्य किया है संसद भवन में कूद करके दर्शक दीर्घा से, तो इससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि संसद की सुरक्षा अभी भी कहीं न कहीं ढीली नजर आ रही है और उसमें सख्ताई करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से 13 दिसंबर 2001 की बात करें तो संसद पर हमला हुआ था, आज ही के दिन संसद पर आतंकी हमला हुआ था। उस दिन भी 200 से ज्यादा सांसद मंत्री उस संसद में मौजूद थे। 5 आतंकी हालांकि जो क्रॉस फायरिंग हुई थी उसमें मारे गए थे, लेकिन साजिशकर्ता अफजल गुरु जिसे 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, बाद में सजा दी गई। लेकिन अब उसी दिन को चुना गया। अब ये संयोग है या फिर ये एक साजिश है उसी दिन को चुनने की, 22वीं जो बरसी है, इसी दिन को चुन करके इन्होंने ये किया है। क्या इनका विरोध था खुद का या फिर किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, ये सारी तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब आने अभी बाकी हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आखिर ये कौन युवक थे, कहां से आए हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है, किनके संपर्क में ये थे, पूरी तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है। इनसे ये फोन पे संपर्क में थे, कौन इनको कमांड दे रहा था, इनका क्या उद्देश्य था, क्यों ये कूदे थे, ये तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब आने बाकी हैं। सदफ। आशीष, कार्रवाई के दौरान जो मौजूदा सांसद थे उनके मुताबिक दोनों जो युवक हैं उनके हाथ में टीयर गैस थी। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि वो कुछ गैस जैसी कुछ चीजें लेकर के पहुंचे थे। तो ये जो उनके हाथ में, यहाँ तक कि संसद की और विधानसभाओं की जब कार्रवाइयां होती है तो विजिटर दीर्घा में जो लोग जाते हैं उनके मोबाइल, उनके पेन, उनसे चाबी के छल्ले वगैरह ये सब चीजें जब्त कर ली जाती है। उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता ऐसी चीज जिससे कि वो थ्रो कर सके, किसी को मार सके, कोई चीज ऐसी ले जाने की इजाजत नहीं होती है। इसके बावजूद ये लोग इस प्रकार की ये गैस वगैरह को लेकर के पहुंचे हैं, तो ये वाकई में गंभीर चूक है। ये कैसे ये पहुंची उन तक, कैसे वो लेकर के अंदर पहुंचे, कहां से चूक हुई है, ये सारी चीजें जो है वो जांच का विषय है और जांच में हाई लेवल की जांच इसकी पूरे मामले की हो रही है। और पूरे एक एक बिंदुवार ये लोग कहां से आए हैं, क्यों आए थे, क्या लेके आए, कैसे इन्होंने एंट्री की, किसके संपर्क में थी, ये तमाम जो पॉइंट है, इन पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट गई है और ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब बहुत जल्द निकल करके सामने आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो संसद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई भी इसी कारण 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है, जहां पे अब दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है कि कहां से आए थे, किसके जरिए भेजे गए थे, उनके आने के और इस तरीके से संसद की कार्रवाई में खलल डालने के पीछे क्या कारण रहे, इसकी लगातार पूछताछ जारी है। दो शख्स दर्शक दीर्घा से कूदे हैं। आपको बता दें कि आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को संसद पे हमला हुआ था। आज संसद के हमले की बरसी है। इस दौरान ऐसी सुरक्षा में चूक देखना और फिर एकदम से जो मौजूदा सांसद थे वहां पे उनके बीच एकदम से डर का माहौल पैदा हो जाना। मैसूर के सांसद का गेस्ट आरोपी बताया जा रहा है। तो संसद मार्ग पुलिस स्टेशन दोनों आरोपियों को ले जाया गया। आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करने वाले लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। सांसद दानिश अली ने बताया कि दोनों लोग मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास से आए थे।
आपको बता दें कि सिक्योरिटी ब्रीच का गंभीर मामला है। वहीं खासकर इस दिन जब 13 दिसंबर को 2001 में संसद पर हमला हुआ था और आज ही के दिन इस तरीके की हरकत करना काफी दुख की बात यहां पे बताई जा रही है। वही ये घटना हुई तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन में पहुंचे हैं और इस घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय ने भी कहा कि ये काफी डरावना अनुभव था जब एकदम से दो लोग दर्शक दीर्घा से कूद गए और एकदम से डर का माहौल वहां पे पैदा हो गया। जो मौजूदा सांसद थे और जो संसद की कार्रवाई चल रही थी उसमें खलल डालने की यहां पे कोशिश की गई है।